आपका अपने YouTube चैनल इस्लामिक मैथ्स क्लासेस में। आज एक्सरसाइज 1.3 के सवाल नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर्स के लिए और आता ही इस सवाल में क्या है, हमें दिया हुआ है 1/7 बराबर 0.14285। इसकी सहायता से हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान निकालना है। ये मान तो हमें दिया हुआ है, कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है ये मान ना दिया हुआ हो। पहले हमें 1/7 का मान दशमलव विधि से भाग विधि से निकालना। अब 1/7 का मान 2/7 को 2 गुणा 1/7, 2 गुणा 0.14285। जब इसकी गुणा करेंगे तो 7 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 16 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 0.2857 1 4। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जितने भी अंक ये इसमें थे वो सारे अंक इसमें भी हैं, बस क्या चेंज होगा, इसका सीरियल चेंज होगा। 2 8 5 7 ऐसे ही है, जो बाद वाले हैं वो शुरू वाले हैं वो कहाँ चले गए, लास्ट में। ऐसे ही हम 3 गुणा 1/7, जब इसे 3 गुणा 1/7 करेंगे तो 3 गुणा 0.14285। जब 3 की गुणा में 3 सत्ते 21 का 1, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 के 7। अब देखो 7 के बाद 1 ऐसे आ गया है तो इससे पहले का सीरियल हमारा ऐसे ही रहेगा, जो बाद की संख्या है वो शुरू में पहुंच जाएगी। आप इसे एक बार चेक कर लें, आंसर यही होगा। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 17 का 7 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो अब हमें क्या करना है, हमें बार बार गुणा नहीं करनी है, हम ऐसे ही सीरियल लास्ट का देखेंगे और पूरा चेक करेंगे। 4 गुणा 0.14285, 4 सत्ते 28 के 8 आ गए। 8 के पहले वाली संख्या ऐसे ही रहेगी, जो बाद वाली संख्या वो कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। तो 8 के बाद में हमारी कितनी संख्या, 5 7 8, बाद वाली संख्या 5 7, ये आ गया 142। सीरियल हमें ऐसे ही रखना है, 5 7 1 4 2 8। चेक कर सकते हैं एक बार, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 चौक 16 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। क्या करना है, हमें गुणा नहीं करनी है बार बार, बस लास्ट पीरियड देखनी है, उसके बाद सीरियल चेंज कर देना। ऐसे 5 गुणा 1/7, 5 गुणा 0.14285 7, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3। अब 5 के बाद कितना है, 7 है, वो शुरू में आ जाएगा और सारा ऐसे ही निपट जाएगा। 8 2 4 1 और 7 था, वो कहाँ आ गया, शुरू में 0.714285। फिर चेक करेंगे, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 पंजे 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 का 4 हासिल 1, 5 चौक 20 21 का 1 हासिल 2, 5 1 5 और 2 7। तब है ना 6 गुणा 1/7, 6 गुणा 0.14285 7। फिर से 6 सत्ते 42 का 2। अब हमने 2 देख लिया, 2 ये है, 2 से पहले वाली संख्या हम ऐसे लिख देंगे 4 1 और 2 के बाद वाली संख्या उसे आगे कर देंगे 7 5 8, 0.8574, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34 के 4 हासिल 3, 6 अट्ठे 48 3 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17 का 7 हासिल 1, 6 चौक 24 25 का 5 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8। ये हमारे 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 के मान आ गए। अब देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक में गुणा करनी है, उसके बाद बार बार गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। 2/7 इसे लिखेंगे 2 गुणा 1/7, 2 1/7 का मान हमने यहाँ पे रख दिया, 2 सत्ते 14 का 4। अब हमने 4 लिख दिया, 4 ऐसे ही लिखा, 4 से पहले जो संख्या है वो उसके पहले लिख देंगे और बाद वाली संख्या को पहले रिपीट कर देंगे, वैसे ही सीरियल से। 4 से पहले कितना था, पॉइंट 1, ये लिख दिया हमने पहले से। बाद में क्या रह गया, 2 8 5 7, 2 8 5 7 हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर दोबारा 3 गुणा 0.14285, 3 सत्ते 21, लास्ट में हमारा क्या आया 1। अब 1 से पहले कोई संख्या थी,
एक से पहले कोई संख्या नहीं है तो एक के बाद जितना सीरियल था वो वैसे लिख देंगे 42857 42857 ऐसे लिख दिया हमने। देखिए फिर ऐसे है 4 गुणा 0.1428 4 सत्ते 28 28 है। अब 8 से पहले कोई संख्या है 1 4 2 1 4 2 हमने ऐसे लिख दी। 5 7 बाद में रह गया वो बाद में हमने रिपीट कर दिया। 1 4 2 पहले थी ऐसे लिख दिया, ये बाद में हमने रिपीट कर दिया। फिर 5 पे आ जाओ 5 सत्ते 35 के 5। अब 5 से पहले कोई संख्या देखो है 1428 लिख दिया और 7 रह गया था उसके बाद में स्टार्टिंग में। ऐसे इधर जब आओ 6 सत्ते 42 2 आया, 2 से पहले संख्या कितनी 14 लिख दिया हमने। 8 5 7 रह गया उसे लास्ट में रिपीट कर दिया। इसी तरह से कोई भी सवाल आ जाए तो हम इसी तरह से इस सवाल को करेंगे। अब इस सवाल के बाद जो तीसरा सवाल है हमें जो है दशमलव रूप में दिया हुआ है शांत और अशांत, और उसे हमें जो है उसके परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, मतलब p/q के रूप में बदलना है। उस सवाल को बताने के लिए मैं इससे पहले इसे तीसरा सवाल है p/q के रूप में बदलिए, p/q के रूप में बदलिए। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट है इसमें x = 0.6 के ऊपर बार। सेकंड पार्ट है x = 0.47 के ऊपर बार। थर्ड पार्ट है x = 0.001 और तीनों संख्याओं के ऊपर बार। कैसे करेंगे बताता हूँ। इन सवालों को करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। सबसे पहले इसे देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो पहले तो इसे लिखेंगे x = 0.6666। इसका मतलब यही तो हुआ। तो शांत और अशांत में बताया था जितनी संख्या के ऊपर बार है इसका मतलब वही संख्या कंटिन्यू रिपीट हमारी हो रही है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर समीकरण 1 को 10 की घात 1 = 10 से गुणा करने पर 10 की घात 1 से इसलिए गुणा क्योंकि हमारी सिर्फ एक अंक के ऊपर बार है, इसलिए 10 की घात 1 से गुणा की। अगर 2 के ऊपर बार होता तो 10 की घात 2 से गुणा करते और 3 के ऊपर बार होता तो 10 की घात 3 से गुणा करते। तो 10 की घात 1 = 10 से गुणा करने और जो 10 से गुणा करने इधर आ जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 10 से गुणा की 0.1 स्थान राइट हैंड पे जाएगा तो 6.6666 ... समीकरण नंबर 2। फिर क्या करेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे घटा देंगे। जब घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 10x माइनस x 6.6666 ... माइनस 0.66666 . तब घटाएंगे 0.00006 तो 10x में से x 9x = 6 x = 6/9 3 दूनी 6 3 तिया x = 2/3। अब ये देखिए हमारा p/q के रूप में आ गया। x = 2/3 p/q के रूप में आ गया। तो इस तरह के सवाल करने के जैसे दिया हुआ x = 0.6 के ऊपर बार, तो जब बार दिया हुआ है एक अंक के ऊपर बार है तो पहले हम इसे लिख लेंगे इसकी नॉर्मल फॉर्म में। x = 0.6666 कंटिन्यू इनफाइनाइट तक रिपीट हुआ है, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद जितने अंकों के ऊपर बार है उसको 10 की घात 1 से, अगर 1 के ऊपर बार है 10 की घात 1 से, 2 के ऊपर बार है 10 की घात 2 से, 3 के ऊपर बार है 10 की घात 3 से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो x को 10 से गुणा करेंगे 10x, इधर गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा एक स्थान जो है राइट हैंड पर चला जाएगा। तो यहाँ पे था दशमलव तो 6 के बाद आ जाएगा। 2 से गुणा होगी तो 2 स्थान हट जाएगा तो 2 के बाद आएगा। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो 10x माइनस x = 6.66 माइनस 0.66 है 6 माइनस 6 0 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 और 6 0 6 तो 6.000 मतलब 6 तो 6/9 2/3। अब ये सवाल देखिए x = 0.47 के ऊपर बार, इसमें 4 के ऊपर हमारा बार नहीं है और 7 के ऊपर बार है। तो जब भी हमें इस तरह की संख्या मिलेगी तो हम क्या करेंगे बार को हमेशा दशमलव को हमेशा जो है बार से पहले लाना है। इसका मतलब अगर दशमलव के बाद अगर कोई ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं है तो उसे हम दशमलव से पहले लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 को
10 की घात 1 बराबर 10 से गुणा करने पर। क्यों 1 से गुणा किया? क्योंकि इसमें सिर्फ एक संख्या ऐसी है जिसपे हमारा भार नहीं है। अब 10 की घात 1 इसीलिए गुणा किया। अगर बाई चांस ऐसी दो संख्याएं होती तो यहाँ पर भी 10 की घात 2 से पहले गुणा करते। तो जब 10 की घात 1 से गुणा करेंगे 10 से, तो 10x हो जाएगा, इधर दशमलव 1 स्थान इधर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4.7 के ऊपर बार, या ऐसे लिखेंगे 10x बराबर 4.7777 डॉट डॉट डॉट, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो बिल्कुल इसकी तरह रहेगी। अब देखिए ये सवाल हमारा 4.777 बार आ गया, इसमें यहाँ पे ऐसा आएगा। अब एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो समीकरण 2 को फिर किससे गुणा करनी पड़ेगी? समीकरण 2 को 10 की घात 1 बराबर 10 से पुनः गुणा करने पर, गुणा करने पर जब गुणा करेंगे, अब 2 है 10 है और फिर 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10 गुणा 10x, इधर हो जाएगा, फिर दशमलव 1 स्थान हटेगा, 47.7777 डॉट डॉट, समीकरण नंबर नहीं, अभी 3 नहीं डालेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 100x बराबर 47.777 डॉट डॉट, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, तो 100x माइनस 10x 47.777 डॉट डॉट, और इधर हमारा कितना है? 4.777 डॉट डॉट, घटाएंगे 0 0 0 दशमलव, 7 में से 4 गए 3, 43.00, तो 100 में से 10x गए 90x और इधर 43, तो x इक्वल टू 43/90। ये देखिए हमारा p/q के रूप में आ गया। तो अगर जब कोई ऐसी संख्या दी होगी जिसपे ऊपर बार नहीं होगा, तो पहले हम उस संख्या को दशमलव से पहले लाएंगे। दशमलव से पहले लाने के लिए फिर हमें वही काम करना पड़ेगा। अगर एक अंक है 10 की घात 1 से गुणा करेंगे, 2 अंक है तो 10 की घात 2 से गुणा करेंगे। इसके बाद ये सवाल आ गया तीसरा सवाल जो है, इसमें 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं के ऊपर बार है, तो इसे कैसे लिखेंगे? कैसे? नॉर्मल फॉर्म, x बराबर 0.001, फिर 0.001 डॉट डॉट डॉट, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। इस समीकरण 1 को 10 की घात कितने से करेंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो जब 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो इसे गुणा करेंगे 10 की घात 3 से। 10 की घात 3 का मतलब क्या हो गया? 1000 से गुणा करने पर। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर 1 के ऊपर बार है तो 10 की घात 1 10 से, अगर 3 के ऊपर बार है तो 10 की घात 3 1000 से, अगर 2 के ऊपर बार है तो 10 की घात 2 मतलब 100 से गुणा करने पर। जब गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 1000x, और इधर दशमलव, जब 1 था तो 1 स्थान इधर जा रहा था, यहाँ पे है 3 तो 3 स्थान इधर जाएगा, तो कहां पे आ जाएगा? 1.001 डॉट डॉट डॉट, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। आगे का काम भाई, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, घटाएंगे 1000x माइनस x बराबर 1.001 डॉट डॉट, ऊपर कितना था हमारा? 0.001 डॉट, घटाएंगे 1 में से 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और एक ऐसे ही रहेगा। 100x माइनस x, सॉरी 1000x माइनस x 999x बराबर 1, तो x बराबर 1/999, ये भी आ गया हमारा p/q के रूप में। यही सवाल मैं कह रहा था, इसे p/q के रूप में बदलिए। फिर से ये सवाल मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे। पहला सवाल है x बराबर 0.6 का बार। तो 0.6 के बार के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ये चीज देखना है कि बार हमारा कितनी संख्याओं पे है। एक संख्या पे बार है तो इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे x बराबर 0.6। बार का मतलब होता है वही संख्या कंटिन्यू रिपीट हो रही है। 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब 6 हमारा कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। 6 6 6 6 6, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। फिर जितनी संख्याओं पे बार है उस समीकरण 1 को 10 की घात उतने से गुणा करेंगे। एक संख्या पे बार है 10 की घात 1 मतलब 10 से गुणा करेंगे। 2 पे होगा तो 10 की घात 2 मतलब 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 1 पे 10 की घात 1 बराबर 10 से गुणा कर देंगे। 10 की घात 1 से गुणा करने पर ये हो जाएगा यहाँ पे 10x, इधर हो जाएगा दशमलव 1 स्थान राइट हैंड पे जाएगा
तो 6 के बाद आ जाएगा 6.666 समीकरण 2। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, x माइनस x 6.66 0.66 सब घटा 6 आ गया। 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, 3 2 या 6 3 जा 9, x बराबर 2/3। इसके बाद दूसरा सवाल, x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार है। अभी हमारा यहाँ पे क्या है, 4 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है। हमें जब भी इस सवालों को करना है तो जो बार वाली संख्या होनी चाहिए हमेशा दशमलव के बाद होनी चाहिए। अब दशमलव के बाद नहीं है, एक संख्या यहाँ पे आ रही है जिस पे बार नहीं है, तो हम सबसे पहले लाने के लिए क्या है, हमें समीकरण को 10 से गुणा करना पड़ा। 10 से क्यों, क्योंकि एक अंक, अगर 2 अंक होते तो 100 से गुणा करते, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 से x बराबर 4.7 के ऊपर बार। आगे भाई हो गया 4.7777 समीकरण से 2 डाल दिया। 2 डालने के बाद अब बार वाली चीज स्टार्ट हुई, 1 के ऊपर बार है, फिर 10 की घात 1 बराबर 10 से गुणा करेंगे तो 10x पहले से ही था, इसे 10 गुणा करेंगे तो 4 ऐसे 7 पहुंच जाएगा, 48.77। 100x इतना होगा, समीकरण हो गई। फिर समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, 100x में से 10x को घटाएंगे, इस तरह 43.90। इसी तरह से ये आ गया। अब 2 सवाल तुम्हें ठीक है बाद में कर लेना, x बराबर 0.6 के ऊपर बार और x बराबर 0। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।